भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई का कहना है फैसला हतमी है। पीसीबी को तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया। बीसीसीआई जराए का कहना है भारत ने दुबई में मैच खेलने की तजवीज दी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं हमें भारतीय बोर्ड की जानिब से कोई तहरीरी पैगाम नहीं मिला। हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और ना होगी। भारतीय जवाब मिला तो हुकूमत से बात करके रद्द अमल देंगे। पाकिस्तान ने पहले वनडे का हिसाब चुकता कर दिया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त। बॉलर्स के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की भी शानदार परफॉर्मेंस। ओपनर्स की पुरएतमाद बैटिंग ने टीम को फतह दिलाई। एडिलेड में पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तानी पेसर्स ने कैंगरूज को बड़ा स्कोर करने से रोके रखा। ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज एक करके पवेलियन लौटते रहे। मेजबान टीम 35 ओवर में 163 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 27वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम ने छक्का लगाकर टीम को फतह दिलाई। साइम अयूब ने 6 छक्के और 5 चौके लगाकर 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 4 चौके और 1 छक्के के साथ 64 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 5 और शाहीन अफरीदी ने 3 खिलाड़ी आउट किए। सीरीज का तीसरा मैच इतवार को पर्थ में होगा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर जहरीली स्मॉग की लपेट में। मुल्तान में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 1764 तक जा पहुंची। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और रहीम यार खान में भी सांस लेना मुहाल। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार के रोज तमाम बाजार बंद रखने की हिदायत। निजी दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम पर सख्ती से अमल दरामद के अहकामात। अगले हफ्ते स्मॉग की सूरत हाल मजीद खराब होने की पेशगोई। स्मॉग से कैसे बचें? पंजाब में पार्क्स, चिड़ियाघर, अजायब घर, खेलों के मकामात पर शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी। इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स में होगा। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। फजाई आलूदगी का बाइस बनने पर 212 अफराद गिरफ्तार, 200 मुकदमात दर्ज। फसलों की बाकियात जलाने वाले 18 मुल्जिमान जेर हिरासत। मोटरवे पुलिस का कहना है हद निगाह कम होने के बायस शहरी दिन के वक्त सफर को तरजीह दें। शेखुपुरा के करीब मोटरवे पर धुंध और स्मोक के बायस मुतादिद गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत इकदामात नजरअंदाज। शकरगढ़ में फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी। स्मॉग में इजाफे के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन। गले, आंख और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। जिला इंतजामिया के पाबंदियों के ऐलानात दावों तक महदूद। यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मेरा उठना बैठना हुआ जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। उन्होंने मुझे इस बात पर कायल किया कि मैं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हथियार उठाऊं। ये तालिब इल्म पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर बलोच कौंसल के साथ थे। बलोच कौंसल में बलोच तालिब इल्मों की जैनसाजी किया जाता है। जब सेमेस्टर की छुट्टियों पे मैं घर वापस आया तो उन दिनों कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी का धरना हो रहा था। छुट्टियों के दौरान मेरे साथी तालिब इल्मों ने मुझे इसी एहतजाज में जाने पर कायल किया। इस एहतजाज में मजीद कुछ लोगों ने मेरी जैनसाजी की और मुझे बहकाया। साबिक कमांडर कलअदम BLA तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात। कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में MA सियासियात का तालिब इल्म हूँ। दौरान तालीम बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा से राब्ता हुआ। यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल नामी तंजीम बलोच तलबा की जहन साजी कर रही है। मुझे कहा गया बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करूँ। इनका मकसद मुल्क तोड़ना था। मुझे इनकी हकीकत का इल्म हुआ तो भाग खड़ा हुआ। मुझे इस कदर गुमराह कर दिया गया कि मैंने अपने वालिद और खानदान की इज्जत की भी परवाह नहीं की। मेरी पंजाबियों से कोई दुश्मनी नहीं। दहशतगर्द मासूम अवाम को निशाना बना रहे हैं। जो दहशतगर्द है मैं उनको कभी बलोच नहीं कहूँगा, बल्कि वो दहशतगर्द हैं। इस किस्म के वाक़यात से रियासत हमेशा ताकतवर होती है, कमज़ोर नहीं होती है। ये वहशी हैं, नहते लोगों पर गोलियां चलाना, मासूम बच्चों को मारना, ये वहशी फन है। इनके नाम हमारे पास आ गए हैं, इनकी जगह आ गई हैं। अब बारी बारी है इनकी, जो है ना, हम इनको ज़मीन इन पे तंग करेंगे। दहशतगर्दों को कभी बलोच नहीं कहूँगा। सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल।
कहा मासूम बच्चों और शहरियों पर गोलियां चलाना वहशीपन है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा ऐसा तंग करेंगे कि सोच भी नहीं सकते। बच्चों को निशाना बनाना कौन सी आजादी है। डीआईजी सीटीडी ने कहा कार्रवाई के दौरान पकड़े गए दहशतगर्दों से अहम मालूमात मिली हैं। दुक्की में दहशतगर्द भत्ताखोरी में भी मुलविस हैं। लोरा लाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया। यही ग्रुप जो है वो दुक्की एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व है। दुक्की से जो भत्ता लिया जा रहा है, कोल माइन से कोशिश की जा रही है और उसमें जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें भी ये ग्रुप इन्वॉल्व है। और छोटे बच्चों को, क्योंकि जो लोग अरेस्ट हुए उसमें से एक 16 साल का बच्चा भी है जो इनके साथ था, उससे भी जब इंटेरोगेशंस हुई हैं सारी कोर्ट में पेश उसको किया, तो उसने भी बताया कि उन लोगों को भी यूज़ किया जा रहा है जो 15-16 साल के बच्चे हैं। वजीर आजम से अबू धाबी के आला सतह सरमायाकारी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और सकाफती देरीना ताल्लुकात हैं। वजीर आजम ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में इश्तराक की अहमियत पर रोशनी डाली। अमाराती वफ्द के सरबराह डॉक्टर सानी बिन अहमद अज़्ज़योदी ने मेहमान नवाजी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी ने तजवीज़ कमीशन के सामने रखी। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस पर 25 नवंबर को दोबारा जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर किया गया। जेर इल्तिवा शिकायत निपटाने के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास हर माह बुलाने का फैसला। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। वकलाए सफाई और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन महफूज शुदा फैसला मंगल को डियाला जेल में सुनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा फराहम कर दिया गया। आइंदा समात पर अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत कर दी। अदालत ने पूछा आप कल मुलाकात क्यों नहीं करा सकते। सुपरिंटेंडेंट जेल ने कहा मंगल और जुमेरात को उनकी मुलाकात तय है। इन दिनों के अलावा हमें सिक्योरिटी इंतजामात करना होते हैं। फैसल चौधरी तो रोज मिलते हैं फिर भी खुशी नहीं। और इन जलसों का मकसद क्या है? एनआरओ हासिल करने के अलावा और इंतशार फैलाने के अलावा केपी के अंदर जो सूरत हाल है और वजीर आला जिस तरह से गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं कौमी इश्यूज के ऊपर, अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर, वहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो केपी के यूथ को रिकग्नाइज कर सके। तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है। पीटीआई एहतजाज के जरिए एनआरओ लेना चाहती है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले बानी चेयरमैन पीटीआई पर करप्शन के केसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा में उमूरे नौजवानान पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। वहाँ तालीमी निज़ाम तबाह हाल है। ये एहतजाज अपने लीडर की रिहाई के लिए करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। हुर्रियात समिट में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और दीगर भी मुलाकात में मौजूद। चीनी वफ्द की सरबराह स्कारलेट जियांग ने अपने मुजवजा प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक नई बुलंदी पर पहुंच गई। हिस्सेस बाजार ने 93,000 की हद को अबूर किया। 100 इंडेक्स में 771 पॉइंट्स का इजाफा। 93,291 पर बंद। करेंसी मार्केट में रुपए ने डॉलर को मात दे दी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 21 पैसे की नुमाया कमी रिकॉर्ड।
₹277.74 में फरोख्त हुआ। गोल्ड मार्केट में एक रोज की मंदी के बाद तेजी, सोना ₹2000 महंगा, 1 तोला सोना ₹2,78,800 का हो गया। अक्टूबर में तरसीलाते ज़र में 24% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में 3 अरब 5 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी। रमा माली साल के 4 माह में तरसीलाते ज़र में 35% इजाफा हुआ। जुलाई ता अक्टूबर 11 अरब 84 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन, बरामदात में इजाफा हो रहा है। नए प्रिंटर्स आ गए, महकमा पासपोर्ट की प्रिंटिंग सलाहियत दुगनी हो गई। डीजी पासपोर्ट्स के मुताबिक 10 नए प्रिंटर्स की मदद से रोजाना 40,000 पासपोर्ट प्रिंट किए जा रहे हैं। इससे पहले प्रिंटिंग की यौमिया सलाहियत 20,000 पासपोर्ट थी। मजीद 7 जदीद मशीनें भी जल्द ही हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगी। ई पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग के लिए 2 प्रिंटर्स मंगवाए हैं।